अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे कि हकीकी आज़ादी की जानिब पहला कदम कौन सा है और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे ज़िम्मे कौन सी भारी जिम्मेदारी है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के बदले में फ़ौरन पकड़ लिया करता तो इस ज़मीन पर किसी जानदार को न छोड़ता, लेकिन वो उन्हें मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देता है। ये अल्लाह की इंसानों पर ख़ास रहमत है कि इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप फरमा दें, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। और अपने रब की तरफ लौट आओ, उसके फर्मा बरदार बन जाओ, कबल इसके कि तुम्हारे पास अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हकीकी तब्दीली का सफ़र तौबा से शुरू होता है, जब हर शख्स अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। अगर आपने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया हो तो सफ़र के आगाज़ में मुसाफिरों को हिदायत दी जाती हैं कि अगर दौरान सफ़र हवा का दबाव कम हो जाए जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाए तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, उसके बाद अपने बच्चों को पहनाएं। और हम मुसलमानों का हाल ये है कि हमारा अपने मास्क की तरफ कोई ध्यान नहीं, बल्कि दूसरों की तरफ देखकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं बचेगा, इसने मास्क ठीक से नहीं लगाया, कल तक तो ये शराब पिया करते थे, आज मस्जिद में क्या कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने तौबा कर ली हो और अल्लाह ने उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हों। आप अपनी फ़िक्र करें, ये दोनों कल तक तो हिजाब पहना करती थीं, अब क्या हुआ, उतार क्यों दिया। उनका और उनके रब का मामला है, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर से पहन लेंगी। आप अपनी बहन और बेटी के दिल में पर्दे से मोहब्बत पैदा करें। फरमाया, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हम दूसरों की गलतियों पे भी जज बन जाते हैं और अपनी ज़िद और हट धर्मी की भी वकालत करते हैं। कौन कितने पानी में है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है और वही क़यामत के रोज़ फैसला फरमा देगा। क्या अल्लाह सारे हुक्मरानों से बढ़कर हुक्मरान नहीं है। अगर इस बहस से फुर्सत मिले तो हम जानने की कोशिश करें कि असल में हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर पैदा करके एक लाइफ गार्ड वाली ज़िम्मेदारी सौंपी है, जिसका काम ये होता है कि साहिल समंदर पे आए हुए लोगों को ख़तरात से आगाह करे और बताए कि पानी कहाँ कितना गहरा है, किस हद से आगे जाओगे तो डूब जाओगे। अल्लाह ने हमें लाइफ गार्ड वाली जैकेट तो पहना दी, साथ में एक किताब की शक्ल में कुरान अता किया और हर चीज़ खोल खोल कर बयान कर दी कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हैं और किन चीज़ों से बचोगे तो हलाकत और तबाही से बच जाओगे। और इस तरह हमने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। हमारे ज़िम्मे तो कुरान के अहकाम इंसानियत तक साफ साफ पहुँचा देना है। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती हिदायत पर लाना ना तो मुमकिन है और ना ही कुरान का हुक्म है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। यकीनन हिदायत गुमराही से साफ वाज़े हो चुकी, तो जो तागूत यानी बातिल माबूदों का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए, उसने एक मजबूत कुंडा थाम लिया जिसके टूटने का कोई इम्कान नहीं। और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। लेकिन हम मुसलमान इस जिम्मेदारी को जन्नत का टिकट समझ बैठे हैं। अल्लाह ने लाइफ गार्ड वाली जैकेट तो पहना दी, हाथ में कुरान की शक्ल में एक किताब भी थमा दी। न हमने कभी किताब खोली, न कभी इस्लाम को समझा और न कभी बाकी इंसानों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, बल्कि उल्टा ये समझ लिया कि बाकी सब जहन्नमी हैं और खुद टांग पे टांग रख के जन्नत पहुंचने का इंतज़ार करने लग गए। मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें ऐसे हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं। उन पर सख्तियाँ और तकलीफ़ें आईं और उन्हें हिला डाला गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, यकीनन अल्लाह की मदद करीब ही है और मेरी चश्मे तसव्वुर तो वो वक्त बहुत करीब देख रही है जब अल्लाह के दीन का पैगाम दुनिया के हर घर तक पहुँच चुका होगा। अल्लाह मुझे और आपको वो अजीम दिन देखना नसीब करे।